नमस्कार, मैं अंशुल मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में सोशल कमेंटेटर में। आज बात करेंगे उस तेज तर्रार पत्रकार की जिसका नाम है अर्नब गोस्वामी। बाल मेरे आगे नहीं आते अर्नब की तरह, मेरे इतने बड़े बाल भी नहीं है क्योंकि घुंघराले बाल है तो आगे नहीं आते, फिर भी कोशिश किया। अर्नब गोस्वामी की बात करते हैं। पालघर में साधुओं के ऊपर हमले को लेकर उन्होंने वहां की महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया और सोनिया गांधी की चुप्पी पे सवाल किया था। 10 से 15 मिनट का डिबेट था। ठीक, सवाल बनता भी है, आप वहां पे सरकार में हैं तो आपसे सवाल तो करना ही पड़ेगा। और ये चूंकि वो हमारे लोकतंत्र का चौथा पिलर, जिसको फोर्थ पिलर ऑफ द लोकतंत्र बोलते, चौथा स्तंभ बोलते हैं पत्रकारिता को, अगर वो आपसे सवाल करता है तो इसमें क्या गलत है सोनिया गांधी जी? शायद कांग्रेस के लोग बता देंगे क्या गलत किया उस पत्रकार ने। ठीक है, सवाल करते करते जो उनकी गलती है उसको भी मैं बताता हूं। सवाल करते करते उन्होंने बोला कि आप सोनिया गांधी की चुप्पी क्यों है। पहला सवाल उनका ये था। सोनिया गांधी का नाम लेते लेते उनको इटालियन नाम से उनके पुकारा। उनका इटालियन नाम नहीं लूंगा, बड़ा कठिन है, मुझसे लिया नहीं जाता है, मुझसे नहीं लिया जाता है, माफी चाहता हूं। उनके इटालियन नाम से उन्हें पुकारा। जो गलत किया वो ये था, सवाल करते करते वो भावना में बह के अर्नब जी ने ये कह दिया कि सोनिया गांधी इटली में फोन करके बताई होंगी कि वहां के भारत के साधुओं की मैं हत्या करा रही हूं। ये चीज गलत है, ये गलत कहा है अर्नब ने। जो गलत है वो कोई भी गलत कहेगा। सत्य जिस तरह के सत्य होता है, कहीं भी चले जाओ, ठीक है, उसी तरह गलत कोई भी करे इंसान। गलत की कोई मतलब बचाव नहीं होता है, कोई बचाव नहीं कर सकते हम गलती का। ठीक है, ये चीज गलत था। लेकिन जिस समय देश कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और महाराष्ट्र का फिगर सबसे ज्यादा है, उस समय वहां की पुलिस 12 घंटे एक पत्रकार से सवाल करती है। 150 से ऊपर कांग्रेस शासित प्रदेश राज्य में, जहां पे कांग्रेस शासित राज्य है, 150 से ऊपर वहां पे मुकदमे हो चुके हैं, केस किया जा चुका है, FIR किया जा चुका है अर्नब के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 वीक्स के लिए मतलब प्रोटेक्ट किया कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस समय महाराष्ट्र सरकार को कोरोना से लड़ना चाहिए, देश को निकालना चाहिए। हमारी आर्थिक राजधानी है वो। आप एक पत्रकार को 12 घंटे रह के पूछताछ करवा रहे हैं। क्या मिला आपको? कौन सी ऐसी चीज पूछ लिया आपने, 12 घंटे लग गए आपको? ठीक है, ये वही कांग्रेस सरकार है, वही कांग्रेस सुप्रीमो है जो पिछले 6 साल से मोदी सरकार को इनटॉलरेंट कहती हैं। इनटॉलरेंट की परिभाषा बदल गई क्या आपके लिए कौन सोनिया जी? ये पूछना चाहता हूं मैं, इनटॉलरेंट की परिभाषा बदल गई क्या? जो हर वक्त में कहती है कि मोदी जी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, मोदी जी चुप क्यों हैं? अरे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है ना। आप एग्जामिनर नहीं हैं, आप कोई प्रश्न नहीं पूछ रही हो उनसे कि हर चीज में वाइवा लेती हैं, बोलती कि मोदी जी चुप क्यों है, मोदी जी चुप क्यों है। ऐसे बोलना जरूरी है क्या? उनका नौकरी पे लगा रखा है, उनको बोलना जरूरी है हर चीज पे। एक सवाल आपसे हुआ, आप तो 12 घंटे उसको पत्रकार को रखवा के पूछवाइए अर्नब गोस्वामी को। ये क्या तरीका है आपका? यही इंटॉलरेंस आप अपने आप को क्या बताती, टॉलरेंट बताती हैं? अरे सहिष्णु बनिए, देश को गुमराह मत करिए अपने मुद्दे से। कांग्रेस चाहे महाराष्ट्र सरकार जो इस समय गलती कर रहे हैं, वहां पे वो लोग कोरोना के पेशेंट को रोक नहीं पा रहे हैं, कोरोना को रोक नहीं पा रहे हैं और ये उल्टे सीधे काम में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं, सारी जनता समझ रही है कांग्रेस। सोनिया जी आप भी जरा सुन लीजिए, पिछले 6 साल से आप और आपके लड़के, राहुल गांधी नाम है उनका, दूसरा नाम नहीं है, वो नाम मत लेना आप, ठीक है, राहुल गांधी नाम है। तो राहुल गांधी जो पिछले 2 साल से 6 साल से आप लोग कह रहे हैं कि सरकार इनटॉलरेंट है, सरकार बोलने नहीं देती है। आपने कितना बोलने दिया? पिछले साल आपकी सरकार बनी थी ना राजस्थान में। राजस्थान में क्या किया आपने? पायल रोहतगी जिसने मोतीलाल नेहरू के खिलाफ 2 कमेंट क्या कर दिए, उसको उठा के जेल में डाल दिया आपने। आप न सिखाइए टॉलरेंस क्या होता है, जनता जानती है टॉलरेंट क्या होता है। अमित त्रिवेदी, जब आपके शासनकाल में कार्टूनिस्ट अमित त्रिवेदी को आपने जेल में डलवा दिया, आपने IT एक्ट लेके आया कि कोई भी अगर आपके खिलाफ बोलता है उसको जेल में डालो। तो आप नहीं बोलिए तभी सही है, ठीक है ना, जनता जान चुकी है। आप इस समय बैकफुट पे खेलिए, आराम से विश्राम अवस्था में रह के चीजों देखिए बस आप। अरे आप तो प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दी, अपने प्रधानमंत्री को 10 साल हमारे देश की जनता ने जेल लिया कि प्रधानमंत्री बोलते भी हैं। हमारे 10 साल के जो प्रधानमंत्री रह के आए थे,
वो बोलते भी, जनता को पता भी नहीं था। आपने तो उन्हें नहीं बोलने दिया। वो प्रधानमंत्री बोल ही नहीं पाया, उसकी आवाज ही नहीं आधे लोग जानते हैं। आज कम से कम प्रधानमंत्री भारत का जब इतना ही बोल देता है ना भाइयों बहनों, देश का बच्चा बच्चा जान जाता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज है। कान खड़े हो जाते हैं उसको सुनने के लिए। ठीक है, तो आप ये सब बेफजूल की बातें ना करिए। ठीक है, जो अर्नब ने किया है गलत, वो ये चीज गलत था कि आपने इटली में फोन करके बोला होगा, इसका कोई सबूत नहीं है, ये चीज गलत था। लेकिन टॉलरेंट बनिए, थोड़ा सहिष्णु बनिए। या आप थोड़ी ना आप घर पे बैठेंगे कि आपको कुछ बोल दिया तो आप तो बड़े देश की 135 करोड़ की जनता है आपके साथ। कल को आप अगर लीडर बनती है तो 135 करोड़ की, आप सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, पता है ना आपको। आप भी सांसद हैं, तो क्या सुनती होंगी ये बात? आप क्या सुनती होंगी? आपके लड़के को भेज दिया गया वायनाड में ही है वो, वहां की भाषा नहीं समझ पाता है। कभी निकाल के आप देख लीजिएगा उसका कैसे भाषण वहां पे दे रहा था राहुल गांधी जी। ठीक है, तो आप मत सिखाइए और देश को गुमराह मत करिए प्लीज। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद।